दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट को सही में समझना चाहते हो तो आपको सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ियों की एक्टिविटी भी समझनी होगी और वो एक्टिविटी दिखती है एफआईआई और डीआईआई डाटा में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एफआईआई क्या होते हैं और डीआईआई क्या होते हैं और ये बड़े खिलाड़ी मार्केट को कैसे मूव करते हैं और आप इनका डाटा देखकर अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एफआईआई क्या होता है। देखो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी वो बड़े इन्वेस्टर जो विदेश से आकर हमारे मार्केट में पैसा लगाते हैं। बड़े बड़े निवेशक आपने सुना होगा बाहर से आकर हमारे मार्केट में पैसा लगाते हैं, मतलब इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब जैसे फॉरेन फंड, हेज फंड और बिग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जब इनको लगता है कि हमारे मार्केट में अच्छा बुल रन आने वाला है तो ये हमारे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाहर से आते हैं, जिनमें बड़े बड़े हेज फंड भी शामिल होते हैं और इन्हीं को कहते हैं एफआईआई। अब डीआईआई क्या होता है? देखो डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी हमारे देश के बड़े इन्वेस्टर। अब बड़े इन्वेस्टर मतलब जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक। देखो अगर इसको आसान भाषा में समझे, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन मनी और डीआईआई का मतलब होता है इंडियन मनी। अब सवाल ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि असली में मार्केट को मूव करने की ताकत इन्हीं के पास होती है। जब भी कोई मार्केट में बड़ा मूव आता है, अब वो चाहे अप मूव हो या डाउन मूव, उसमें एफआईआई शामिल होते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर मार्केट को फॉलो करते हैं लेकिन एफआईआई और डीआईआई मार्केट को पूरी तरह से ड्राइव करते हैं। अब समझ लेते हैं एफआईआई और डीआईआई का बिहेवियर कैसा होता है। देखो आमतौर पर एफआईआई शॉर्ट टर्म मूव में ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में लगाते हैं और शॉर्ट टर्म में ही एग्जिट करते हैं। इन्हीं कारणों से मार्केट कभी कभी ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, जिससे रिटेल निवेशक अक्सर फंस जाता है। वहीं अगर डीआईआई की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के साथ साथ ये मार्केट को सपोर्ट भी देते हैं। कई बार आपने देखा होगा एफआईआई सेल कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ज्यादा नहीं गिरता। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर डीआईआई बाइंग कर रहे होते हैं, यानी डीआईआई मार्केट को सपोर्ट दे रहे होते हैं। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है, एफआईआई बाइंग करते हैं और मार्केट तेजी से ऊपर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास बड़ा कैपिटल होता है। अब सवाल आता है हमें एफआईआई और डीआईआई डाटा कहाँ यूज करना चाहिए? देखो सबसे पहले इसका यूज आप मार्केट के ट्रेंड को समझने में कर सकते हैं। अगर लगातार एफआईआई बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट बुलिश हो सकता है, वहीं अगर लगातार सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट वीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपको सिर्फ एक दिन का डाटा नहीं देखना है, आपको ट्रेंड देखना है, 3 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते का पैटर्न। अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं, कई बार एफआईआई लगातार सेल करते हैं और रिटेल डर जाता है, लेकिन उसी टाइम डीआईआई बाइंग कर रहे होते हैं, जिससे मार्केट में बॉटम बन सकता है। यानी आपको ब्लाइंडली मार्केट को फॉलो नहीं करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अब इसको और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। हमेशा रोज एफआईआई और डीआईआई डाटा देखो, नेट बाइंग और नेट सेलिंग को समझो। अब इसको और आसान भाषा में समझते हैं। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले एफआईआई और डीआईआई डाटा को देखना जरूरी है। उसमें आप नेट बाइंग और नेट सेलिंग को भी समझो। उसके बाद पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखो, उसके बाद उसको चार्ट के साथ मैच करो। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट के पास है और एफआईआई बाइंग शुरू कर रहे हैं तो वहां पर मार्केट के बाउंस के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास है और एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट में तेज गिरावट आ सकती है। और उसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि एफआईआई डेरिवेटिव्स में भी एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में और ऑप्शन में भी पोजीशन लेते हैं अपनी मेन पोजीशन को हेज करने के लिए, और इससे भी आपको मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया मिलता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो उसके लिए कैश डाटा ही काफी है। अब एक कॉमन मिस्टेक रिटेल ये करता है कि एफआईआई का डाटा देखकर अगले दिन ट्रेड करता है, जो कि गलत है, क्योंकि मार्केट कई फैक्टर से चलता है। उसमें एफआईआई डाटा सिर्फ एक पार्ट का हिस्सा होता है। इसे अकेले यूज करने से आपका नुकसान भी हो सकता है। इसे यूज करने का सबसे आसान तरीका है, इसे आप प्राइस एक्शन और लेवल के साथ कंबाइन करो। अब समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइकोलॉजी। देखो जब न्यूज आती है कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो रिटेल डर जाता है और पैनिक सेलिंग करता है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं? वो देखते हैं कि सेलिंग कहाँ हो रही है और उस सेलिंग प्रेशर से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ सिर्फ डेटा नहीं, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। डेटा आपको डायरेक्शन देता है लेकिन एंट्री चार्ट देता है, और ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। अब अगर आपको इंप्रूव करना है तो रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालो, एफआईआई और डीआईआई डाटा देखो, उसके बाद उसको चार्ट से कंपेयर करो। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और यही एक्सपीरियंस आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाएगा। तो जाते जाते दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्मार्ट मनी को समझना होगा, और एफआईआई डीआईआई डाटा आपको वही समझने में मदद करता है। तो अगर आपने इसको सही तरह से यूज कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, और इसी को समझने के बाद आप रैंडम डिसीजन लेने से बच जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों को जो एफआईआई और डीआईआई डाटा को समझना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।